अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज स्टार्ट करने लगे हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी सारा एरिया। यानी कि जो रिसेंट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 6 जिसमें बाइनोमियल सीरीज लगाने की जरूरत नहीं थी, उसकी रीज़न मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे कि वहाँ पे बाइनोमियल सीरीज की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें सिंपल कह दिया जाता है। और पार्ट 1 और 6 के अलावा सारे पार्ट्स को मैंने कह दिया था कि ये सिंपल नहीं है। वो किस रीज़न से? अगर आप फोकस से गौर से देखो तो जो आपका फंक्शन है यानी कि x, सिर्फ x की बात कर रहा हूँ, जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे x की जो पावर है वो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 6 में बड़ी सिंपल है। यानी कि अगर कोई पावर 1 दे दे, 2 दे दे तो आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हो, क्यूब दे दो तो क्यूबिक फॉर्मूला लगा लेते हो। लेकिन x की ऐसी पावर जो सिंपल इंटीजियर नहीं है, यानी प्लस सिंपल डिजिट नहीं है, 4 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, या ये कह लो कि पावर जो है वो फ्रैक्शन में है या पावर जो है वो नेगेटिव है। मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी x की जो पावर है या तो वो स्क्वायर रूट है, यानी कि x की पावर जो है वो इररेलेवेंट है, नॉन इंटीजियर भी कह सकते हैं कि वो इंटीजियर नहीं है, और या तो नेगेटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बाइनोमियल सीरीज का यूज करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को और मैं थोड़ा समझाने के लिए यहाँ बोर भी कर देता हूँ। देखो, अगर आपको एक वैल्यू मिल जाए, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, a प्लस एक्स की पावर 2, यू नो दैट आप इसके ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व आउट कर दोगे। इसी तरीके से वो पावर दे दे क्यूब, अब भी आप सॉल्व आउट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं स्टोरी को चेंज करूं, मैं यहाँ पे लिख दूं पावर 1/3, हाँ, अब स्टोरी थोड़ी चेंज हो गई, अब आपके लिए प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। या मैं यहाँ लिख दूं 1 प्लस एक्स की पावर -9। तो ऐसी पावर्स, यानी कि फंक्शन की ऐसी पावर्स जो नॉन इंटीजियर, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, जो कि नॉन इंटीजियर हूं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि वो जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ रही है, इंटीजियर नहीं है या नेगेटिव। चलें इस तरह कह लेते हैं कि यहाँ तो पावर क्या है, नेगेटिव। ये दो सूरतें जब होंगी तो हम किसका यूज करेंगे, बाइनोमियल सीरीज का यूज करेंगे। सिंपल फॉर्मूलाज के जरिए ये काम नहीं हो सकता, इसलिए बाइनोमियल सीरीज को बनाया गया, ये बताना जरूरी था। लेट मी रिपीट इट अगेन। जब हमारे पास फंक्शन की पावर स्क्वायर, क्यूब या सिंपल ना हो, इंटीजियर ना हो, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी सी अजीब सी चीज हो, नॉन इंटीजियर यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो या फ्रैक्शन में हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो वही हम इंशाल्लाह इन सारे पार्ट्स में करेंगे, क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स, पार्ट 1 और 6 को छोड़ के। एंड आई होप आपने रिसेंट क्लास जरूर देखी है, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, 12th होल मैथमेटिक्स, उस पर क्लिक करो, सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखो। और पिछली क्लास देखना तो बेहद जरूरी है, यानी 2.1 की क्लास 0, क्लास 1 देखना बहुत जरूरी है। तो फिर जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1 की क्लास 2 का। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वो अपने स्टेप्स याद रखने हैं, वो 4 के 4 जो मैंने आपको रिसेंट बताए थे। 2.1 की क्लास 0 और 1 में डिटेल से उस पर डिबेट हो चुकी है, सो आई डोंट वांट टू रिपीट इट हियर। वैसे भी मुझे अब बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा लेंथी जाने वाला ये क्वेश्चन, तो आपने उन स्टेप्स को माइंड में रखना है। क्या था स्टेप नंबर 1? क्या था कि हम y के इक्वल रख लेंगे फंक्शन को। स्टेप नंबर 2 क्या था कि x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा x और y को y प्लस डेल्टा y से। स्टेप नंबर 3 क्या था कि हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा x से, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 क्या था, याद करो, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट चलेंगे और इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन हो जाएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, y के इक्वल लेट कर लेते हैं जो भी फंक्शन गिवन है, 2 माइनस स्क्वायर रूट x। आई होप यहाँ तक क्लियर है। स्टेप नंबर 2 जी, y को रिप्लेस कर दो y प्लस डेल्टा y से और x को रिप्लेस कर दो x प्लस डेल्टा x से। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की नहीं होगी। फिर क्या करना है, डेल्टा y स्टिल हियर, 2 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x। ये जो प्लस y है ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही माइनस y हो जाएगा। एंड आई होप यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। बस स्टेप वाइज चलते जाएंगे, इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा। डेल्टा y 2 माइनस स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट डेल्टा x प्लस डेल्टा x माइनस, अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। y किसके इक्वल लिया हमने, 2 माइनस स्क्वायर रूट x, ठीक है। अब मैं स्टेप बचाने के लिए ना एक स्टेप खा जाता हूँ, आपने अगली लाइन में करना है क्या, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। तो अगर मैं ब्रैकेट, चलो मैं एक स्टेप और कर ही देता हूँ, माइनस ब्रैकेट ओपन होगी तो -2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट x। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अब नहीं है। तो अब यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो 2 भाई साहब हैं ये -2 से कट आउट हो गए, तो ये तो अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। तो जो चीज बची है मैं उसे लिख लेता हूँ। बचा क्या है, ये वाला स्क्वायर रूट x
ठीक है, और ये चीज बची आगे माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक चीज देखनी है कि बाइनोमियल सीरीज लगेगी कब, यानी हम इसको यूज कब करेंगे, ये कब काम आएगा। तो इनको मैं सिंपल पावर्स में लिख लेता हूँ ताकि मैं उस शक्ल की तरफ जाने की शुरुआत कर सकूं। सिंपल मतलब मैं इनको पावर्स में लिख लेता हूँ, यानी x की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2। लीजिए, ये सिंपल शक्ल सूरत तो आ गई, बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या? यहाँ x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2 है, बट हमने कहा कि यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। अगर आप फॉर्मूला को देखो तो लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस n x प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन। पॉइंट क्या है मेरा, बताना मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, बताना गाइज ये चाह रहा हूँ, अगर आप मेरी फोकस से बात को सुने, यहाँ पे जब तक 1 नहीं होगा तब तक हम इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 1 होना जरूरी है। जैसे मैं इस साइड पे आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये लिखा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और पावर लिखी है 1/2। इफ आई वॉन्ट टू अप्लाई बाइनोमियल सीरीज ऑन दिस, व्हाट आई नीड इट, मुझे ये चाहिए कि यहाँ लिखा हो 1। अब यहाँ कुछ भी आ जाए, जैसे लिखा आ जाए डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1/2, या खाली डेल्टा एक्स लिखा आ जाए, तो दोनों सूरतों में अब मैं इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि 1 प्लस फंक्शन पावर क्या है n, तो वो तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो ऐसा काम करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मुझे 1 यहाँ पे हर हाल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस x को कॉमन ले लूंगा। अगर मैं इस x को कॉमन लेता हूं तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1/2। ऐसे ही है ना? हाँ, बात को समझना अच्छे से कि अगर कहीं लिखा हो a की पावर 2, या इस तरीके से समझ लीजिए कि a प्लस बी की पावर लिखी हो n, तो अगर मैं इस a को बाहर निकालता हूं तो उसकी पावर क्या होगी, n। पावर होल के ऊपर है तो उसके ऊपर भी तो है, इस तरीके से समझ लीजिए। ओके, सो अगर मैंने x को कॉमन निकाला तो इसकी पावर क्या होगी, 1/2। अब ये x की पावर 1/2 इस x की पावर 1/2 से कट आउट हो गया और इसकी जगह क्या आ गया, 1। मेरी बात को आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैंने क्या किया है। बस इस तरीके से समझ लो कि होल ये जो x था, ये मैंने जब कॉमन लिया ना, तो इसके ऊपर ये जो पावर थी ये साथ आ गई बाहर, क्योंकि इसके ऊपर पावर है, तो ये इससे कट आउट हो गया, इसकी जगह क्या आ गया, 1 प्लस आ गया। अब इसके साथ तो x है ही नहीं, यानी इस तरीके से समझ लो कि 2 प्लस 9 प्लस 11 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसमें से जबरदस्ती 2 कॉमन लेने लगा। अब इससे तो 2 कॉमन आ गया, यानी अगर मैं अगले स्टेप की बात करूं तो 2 1 2 प्लस, अब 9 तो 2 पे कटता ही नहीं, तो जब 9 2 पे कटेगा नहीं तो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, 2 पे डिवाइड करना, यही कॉमन लेने का मतलब है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जिससे वो डिवाइड हो रहा था 2 2 पे कट के क्या हो गया 1, और जिससे नहीं डिवाइड हो रहा था उसके क्या होगा, नीचे आ जाएगा। यही काम यहाँ पे भी होगा कि डेल्टा एक्स के x नीचे आ जाएगा, और क्योंकि होल के ऊपर पावर 1/2 है तो ये पावर अपनी जगह पे रहेगी। तो सिनेरियो और सिचुएशन कुछ यूं बन गई गाइस, एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये समझना अच्छे से जरूरी है कि अगर यहाँ पे मैं x की पावर 1/2 को कॉमन लेता हूं, यानी x को कॉमन लूंगा तो पावर भी साथ कॉमन आएगी, तो ये इससे कट आउट होकर इसकी जगह आ गया 1 प्लस डेल्टा x के साथ, क्योंकि x नहीं लिखा हुआ तो इसके नीचे आ गया। आई होप ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं तो ऐसा होगा, और ये हरकत, ये मूवमेंट हमारी हर एक पार्ट में होने वाली है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। अब हमने क्या किया, डेल्टा वाई इज एज इट इज, एक्स की पावर 1/2 ये वाला एज इट इज, या माइनस इस हिस्से को देखो, इस हिस्से के साथ वही वाला सलूक, x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये वाला जो, चले एक स्टेप वो वाला स्टेप समझो यहाँ हो गया, लेकिन डायरेक्ट करने की बजाय मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह समझ आ सके। पहले यही चीज लिख लेते हैं, x की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, ओके गाइज, डेल्टा वाई एक्स की पावर 1/2 माइनस, अब इसमें से मुझे क्या कॉमन चाहिए, x, तो x की पावर 1/2 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि होल के ऊपर 1/2 है। आई होप आप तो अब ये समझ रहे हो। तो x से कट गया, इसकी जगह क्या आ गया 1, क्योंकि इसके साथ x नहीं है तो x कहाँ जाएगा, नीचे, और होल पे पावर आ गई 1/2। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर 1% भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को पीछे करके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर हम अप्लाई करने लगे हैं, तो उससे पहले एक स्टेप कर लेते हैं। वो क्या, मैंने क्या देखा कि ये भी एक चीज है,
और ये एक चीज़ है, यानी मैं ब्लू कलर से आपको आइडेंटिफाई करके बता देता हूँ, ये भी एक वैल्यू बनती है और ये पूरी की पूरी एक वैल्यू बनती है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x की पावर 1/2 कॉमन है, अगर आप गौर से देखो, है ना, गौर से देखो, ये ब्लू वाला ब्रैकेट ये वाली देखो और ये वाली ब्लू वाली ब्रैकेट देखो। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम ये देखें कि x की पावर 1/2 कॉमन है तो क्या होगा इस पूरे एरिया के साथ, ये x की पावर 1/2 अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो ये इससे कट गया, तो इसकी जगह क्या आएगा 1 माइनस, इसकी जगह क्या आ गया 1, ये आ गया माइनस। अब ये x की पावर 1/2 इसके साथ कट आउट होगी, तो ये जो बचा ये एज इट इज लिखा हुआ। ये मैंने सिंपलीफाई इसलिए कर दिया, मे बी कुछ की बुक्स में ना हुआ हो, किसी टीचर ने ऐसे ना बताया हुआ, बताया हो, सॉरी फॉर दैट। खुद से बता रहा हूँ, मैं अपने तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा आपका। एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो बोर करने के लिए सॉरी, जिन्हें बहुत जल्दी समझ आ गई है उनसे माजरत। गौर से सुनिएगा मैं क्या बताने लगा हूँ। हमने यहाँ पे x को जब कॉमन लिया तो ये सिचुएशन आ गई, इसके बाद हमने क्या किया कि ये भी एक वैल्यू और ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक वैल्यू कंसीडर होगा, एक यूनिट। तो इसमें भी x की पावर 1/2 पड़ी है, इसमें भी x की पावर 1/2 पड़ी है, तो x की पावर 1/2 कॉमन लेने से ये कट गया और इसकी जगह आ गया 1 माइनस x की पावर 1/2 इस x की पावर 1/2 से कट गई और ये पूरी की पूरी चीज ऐसे ही आ गई। आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ आ गई है, ठीक है। जहां भी कंफ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। अगर यहां तक अच्छे से समझ नहीं आ रही, वीडियो को पॉज करो, पीछे या तो बैकवर्ड करके शुरू से दोबारा वीडियो को देखो, या रजिस्टर पे पहले यहां तक नोट करके देखो कि आपको समझ आई है, क्योंकि साथ साथ अगर आप नोट करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। बीच में रुक के नोट करते हो कि स्टार्ट से सर हम यहाँ तक नोट करके एक दफा खुद से समझते हैं कि हमें समझ आ रही है, तो क्या करो पहले यहाँ तक नोट करो और वीडियो को फिर पीछे से प्ले करो स्टार्ट से, और देखो जो मैंने बताया कि आपको अब समझ आया। आई होप सो, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, ये जो 1 भाई साहब है ये एज इट इज माइनस एज इट इज। अब हमने क्या देखा कि 1 प्लस फंक्शन की पावर 1/2, इस पे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई हो रही है, तो कर देते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। सो 1 गौर से सुनते जाइएगा, जैसे वहां लिखा है साथ साथ मैं रिपीट करता जाऊंगा। 1 प्लस n, n हमारा क्या है 1/2, 1 प्लस n, उसके बाद क्या आएगा x, x की जगह क्या पड़ा है डेल्टा x ओवर x, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स प्लस 1/2 यानी n इंटू n माइनस 1, 1/2, 1/2 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, x का स्केयर, x की जगह क्या पड़ा है डेल्टा x ओवर x, डेल्टा x ओवर x का स्केयर प्लस एंड गोज ऑन, और ये वाली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गई। एंड आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दी, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो क्या होगा 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल, x का स्केयर यानी फंक्शन का स्केयर प्लस सो ऑन। बस ये एज इट इज ऐसे ही आ गया। आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। ये डेल्टा y है, x की पावर 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन कर दो अगर करना चाहो तो, उससे क्या होगा 1, ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरी ब्लू ब्रैकेट पे, तो ये हो गया -1, आगे आ गया प्लस, सॉरी -1 माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 1/2 डेल्टा x ओवर x, ये भी माइनस हो गया 1/2, 1/2 माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का स्केयर माइनस सो ऑन, माइनस आएगा ना या, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ना इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, यानी एलसीएम लेके 2 1 2 1 माइनस 2 ओवर 2, तो ये -1/2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना, देखना अभी ये पूरी का पूरा एरिया 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व कभी भी नहीं करना, इसे ऐसे ही लिखा रहने देना है, क्योंकि हर पार्ट में ये ऐसे ही होना है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने लगा गाइज, 1 माइनस 1 कट जाएगा, यानी ये चीज 0 हो गई। क्या बचा -1/2 डेल्टा x ओवर x माइनस 1/2 माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का स्केयर माइनस सो ऑन। आई होप यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इससे आगे हम क्या करें, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं, अपने सारे पार्ट्स में ये ट्रिक याद रखना है यार। जो चीज यहां पे बचा करेगी ना, इस हिस्से में, ये मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं, आपने इस पूरी चीज को कॉमन ले लिया करना है, हाँ हर दफा, बिल्कुल ये ट्रिक मेरा याद रखना है। कुछ लोग, सॉरी फॉर दिस, कुछ लोग सिर्फ डेल्टा x ओवर x को कॉमन ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम,
वैसे भी करोगे तो ठीक होगा, पर मेरा सजेशन ये है इस पूरी चीज को कॉमन ले लो। उसकी रीजन क्या है, 1/2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इधर भी है और इधर भी है। तो पॉइंट ये है कि इस पूरी चीज में भी 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही पड़ा हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। और -7 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस इसके साथ है। मेरी बात को समझ रहे हो ना, कि माइनस भी साथ ही कॉमन आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही पोर्शन है। तो 1/2 भी इसमें मौजूद है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स भी पावर 2 है, तो इसका मतलब एक तो इसके अंदर है ही, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, यानी डेल्टा वाई एक्स की पावर 1/2 एज इट इज। अभी सिर्फ ब्रैकेट के साथ जो सलूक होने लगा है वो देखो, -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस से कट आउट, 1/2 से कट आउट, डेल्टा एक्स ओवर एक्स से कट आउट, यानी ये पूरा एरिया, ये जो रेड मैंने अंडरलाइन किया है, इस एरिया से कट आउट हो गया क्योंकि कॉमन लिया। तो इस जगह पे क्या आ गया, 1। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे क्या होगा, जो चीज लिखी है वो एज इट इज लिखी रहेगी, 1/2 -1 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स। अब एक फर्क आया, वो क्या, आप कहेंगे सर 1/2 तो आपने खत्म कर दिया था, तो बिल्कुल सही, मैं कर देता हूँ खत्म। डेल्टा ओवर एक्स की पावर 2 थी तो वो क्या होगी, सिंपल पावर हो गई, और आगे माइनस गोज ऑन। अब क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया तो ये चीज क्या हो गई, प्लस। एक तरीका और भी है, वही मैं पहले बता रहा था, अच्छा सॉरी, ये वाला माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस। वो ये था कि सिर्फ डेल्टा एक्स ओवर एक्स को कॉमन ले लो। तो अगर उस तरीके से आपको इजी लगे तो मैं वो करवा देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर की बुक्स में सॉल्यूशंस में वही हुआ है। तो अचानक मुझे ख्याल आया कि इस तरीके से आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, मैं वो तरीका करवाऊँ जो आपको की बुक से देख के भी अच्छा फायदेमंद साबित हो। सॉरी मैंने आपका थोड़ा टाइम ज़ाया कर दिया, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आप की बुक से भी देखोगे तो सोल्यूशन समझ आ जाएगा। मैं क्या बोलने लगा हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आप इस पूरे एरिया को देखो तो इसमें डेल्टा ओवर एक्स इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, और आगे वाली सीरीज में भी मौजूद होगा। तो मैं सिर्फ इसको कॉमन लेने लगा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक्स ओवर एक्स को कॉमन लेने लगा हूँ, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, यानी -1/2 एज इट इज रहा, ये इससे कट आउट। आगे क्या आ गया, -1/2 -1 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का, क्योंकि स्केयर है तो एक कम हो गया और एक अंदर रह गया, माइनस आना सॉरी, और गोज ऑन। मेरी बात समझ गए ना आप, यानी कि जैसे हमने लिखा हो x यहाँ पे हो, एक्स स्केयर यहाँ पे हो, तो अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे ये चीज बच जाएगी माइनस, ये पूरा एरिया बचेगा, और एक्स स्केयर में से एक कम होके x बचेगा, ठीक है। अब बात को आई होप समझ रहे हो, आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई होप सो ओके। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो डेल्टा एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो इधर डिवाइडिंग करेंगे तो डेल्टा एक्स से कट आउट हो जाएगा, पर मैं क्या करने लगा हूँ, इस डेल्टा एक्स जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर डेल्टा वाई से लाके डिवाइड करने लगा हूँ, यानी ये डेल्टा एक्स इधर आके हो गया डिवाइड। उधर क्या बचा, एक्स की पावर 1/2, नीचे एक्स -1/2 1/2 -1 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस गोज ऑन। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, आई नो लेंथी हो रहा है लेकिन समझाना अच्छे से जरूरी है। अब हमने क्या देखा, फोकस से गौर से समझ के क्या देखा यहाँ पे, कि ये जो डेल्टा एक्स था, ये वो स्टेप नंबर 3 हम खा गए। स्टेप नंबर 3 हमने यहाँ पे किया कि डेल्टा एक्स से बोथ साइड पे डिवाइड किया। जब बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा एक्स उस डेल्टा एक्स से कट आउट हो जाएगा जो इधर डिवाइड होगा, और इधर वाला नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जगह क्योंकि कम है तो मैं जगह बचाने के लिए यहीं पे भी स्टेप 4 भी करने लगा हूँ साथ ही। सॉरी लेकिन मैं यहाँ पे स्टेप 4 साथ ही लिखने लगा हूँ कि इस स्टेप के बाद ये जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ ना गाइस, आपने नेक्स्ट स्टेप में यही चीज लिखनी है, और उसके साथ सिर्फ ये चीज लिख देनी है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। अब इससे होगा क्या, जब आप ये वाला स्टेप दोबारा लिखेंगे तो उससे क्या होगा, जगह नहीं है सॉरी मैं अप्लाई करने लगा हूँ, जरा देख लीजिएगा कि जहां पे डेल्टा एक्स है ना वहां पे आ जाएगा 0, बिल्कुल सही। राइट साइड पे तो यही होगा, लेफ्ट साइड वाली जो चीज है यानी कि ये जो पूरी चीज है ये तो आप जानते हो क्या बन जाएगी, dy ओवर dx। बट उस साइड पे क्या होगा कि जहां डेल्टा एक्स है वहां क्या आ जाएगा 0। एंड आई होप अब आपको समझ आ गई आगे क्या होने लगा, बिल्कुल सही। अब हमने क्या देखा, इस हिस्से को देखो कि इस पे तो अप्लाई नहीं हो रही, तो x की पावर क्या है 1/2, नीचे पावर 1 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी -1, क्लियर है ना, ओके। अब ब्रैकेट की बात करते हैं, ब्रैकेट में बचा -1/2। सर आपने माइनस और आगे नहीं लिखा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्योंकि 0 जो है वो इन सब चीजों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई -0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिया। ये होल एरिया ये पूरे का पूरा क्या बन गया
0, इसलिए हम इसको 0 लिख देंगे। तो इसका मतलब जो चीज़ बची है वो कुछ यूं है, थोड़ा सा एरिया आगे है तो मैं वहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ dy/dx, इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है, जहाँ समझ नहीं आ रही वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हो। dy/dx, x की पावर क्या है 1/2 - 1, और ब्रैकेट में गाइस क्या बचा है -1/2। ठीक है, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। x की पावर 1/2 - 1, -1/2 बचा, -0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। आई होप ये क्लियर है। आगे सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, उसमें कुछ भी खास बात नहीं है कि अगर 1/2 - 1 हो तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2, बिल्कुल सही। तो 1 में से 2 गए तो -1/2। आई होप ये प्रोसेस समझ आ रहा है। तो ये मैं इधर नहीं लिखूंगा, इधर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा x की पावर -1/2। आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगी। और यहाँ क्या लिखा है -1/2। अब क्योंकि बुक वाला आंसर बनाना है, की बुक वाला आंसर बनाना है, तो वो ज्यादातर क्या करते हैं कि x की पावर को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर x की पावर ऊपर -1/2 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी +1/2, और ये लिखा है -1/2। तो इसको इकट्ठा कर देते हैं, dy/dx -1/2, और ये क्योंकि नीचे और ऊपर यानी 1 1 और 2 इसके साथ आ गया तो ये आ गया √x। लीजिए, दिस इज योर फाइनल आंसर एंड होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई हो। सॉरी बोर करने के लिए और इतना लेंथी करके पहला पार्ट समझाने के लिए। मकसद सिर्फ इतना था कि बाकी सारे पार्ट जब करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। लेकिन इस एक क्लास से काफ़ी ज़्यादा मकसद पूरा हो गया कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। मैं नेक्स्ट क्लास में सारे पार्ट्स में से जितने पार्ट्स हो सके टुकड़े टुकड़े करके बनाने की कोशिश पूरी करूंगा कि जितने ज़्यादा पार्ट्स आपको करवा सकूं करवा दूं, ताकि कोई ये ना कहे सर मुश्किल वाला छोड़ देते हैं, आसान वाला सारे टीचर करवा देते हैं। मेरा मकसद है सारे पार्ट्स करवाऊं, लेकिन टाइम स्केड्यूल के हिसाब से मुझे देखना पड़ता है। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो। सजेशन वही है, इसको देखने के बाद, इस पूरे पार्ट को देखने के बाद आपने सारे पार्ट्स खुद करने की कोशिश करनी है। की बुक से भी हेल्प लो, यूट्यूब से बाकी टीचर्स की वीडियो से भी हेल्प लो, दोस्तों से, भाइयों से, कजन से, क्लास फेलो से, सबसे हेल्प लो। मकसद है आपको मैथ्स सिखाना। उसके लिए वो अजीब सा मुहावरा ना, गधे को बाप भी बनाना पड़ता तो कुछ देर के लिए बना लो, सो इट्स ओके। पर मकसद है आपकी स्किल्स मैथमेटिक्स की डेवलप करना। उसके लिए आपको अच्छे से समझ आना और करना जरूरी है। सॉरी टू बोर यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और सारे पार्ट खुद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एंड आई होप सो आई हेल्प यू वेल। अगर वेल तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी हेल्प हुई या नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखिए और बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।